आपके लेते ही आपको 25 से 30 पॉइंट माइनस में देखेगा और उस टाइम पे आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो 15 दिनों का प्रॉफिट था वो एक ट्रेड ले चुका है और अभी भी माइनस में जा रहा है एंड आपके पास शक्ति नहीं है उस ट्रेड को काटने की। आपके हाथ कांप रहे हैं, मैं करूं क्या। ट्रेडिंग करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा लेकर आएंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी सर, क्या 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्या 50,000 की जरूरत पड़ेगी, क्या 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे, क्या सर 5,000 से भी ट्रेडिंग कर सकता हूं। ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और इसका मैं एक एक्सप्लेन्ड वे में आंसर देना ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन कमेंट में रिप्लाई करने से। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा जनरली हमें चाहिए होता है, क्या हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्या हम थोड़े पैसे से कर सकते हैं, थोड़े से करते हैं तो रिस्क कितना है, ज्यादा से करते हैं तो रिस्क कितना है। एक एक्चुअल सेटिस्फैक्टरी आंसर विद ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कितना कितना पैसा किस किस तरीके से हमारा लगेगा, या फिर कितना पैसा हमारे पास सफिशिएंट होगा जिससे हम सीख सकते हैं और आगे जाके इससे कमा सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, कंप्लीट देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ में ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको संपूर्ण ज्ञान इस चैनल पर मिलेगा, प्लस शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मेरा नाम है सुमित जोशी, आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग करना या फिर ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करना वन ऑफ द मोस्ट रिस्किएस्ट प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट ऑप्शन बाइंग है। साथ में रिटर्न भी सबसे ज्यादा इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन ये टॉप मोस्ट शेयर मार्केट ऑलरेडी इज ए रिस्किएस्ट थिंग, रिस्किएस्ट बिजनेस, उसका भी टॉप मोस्ट रिस्किएस्ट चीज है वो ऑप्शन बाइंग इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। लेकिन इसके अंदर पैसा कितना चाहिए, कितने में कर सकते हैं सर। कई लोग तो कहते हैं 5,000 रुपए भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं लाख रुपए चाहिए, कुछ कहते हैं 1,000 रुपए भी कर सकते हैं। सारा सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखो, आप चाहे कितना भी पैसा लेकर आओ इनिशियल बेसिस पर, लर्निंग आपको सेम मिलने वाली है। मेरा मानना यह है और प्रैक्टिकल चीज ये कह रहा हूं कि आप 15 से 20,000 रुपए लेकर आओ, उसके साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, सिर्फ इतना नहीं कि 15-20 हजार का पता चल गया बोलो स्टार्ट करते हैं, नहीं, सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप 15,000 रुपए आपने अपने डीमेट अकाउंट में डाले और आपके साथ ही एक बंदे ने 1 लाख रुपए डीमेट अकाउंट में डाले, दोनों सीखने के लिए आ रहे हो। अब होगा क्या, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सीख लोगे, समझ लोगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहता हूं जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है पहले इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद ऑप्शंस पे आइए, ताकि आपको चार्ट का नॉलेज पहले से ही हो जाए, प्लस आप ग्रेजुअली लॉस और प्रॉफिट्स को झेलने का, हैम्पर होने का, उसका आप एक तरीके से अपने आप को उसके लिए रेडी कर सको। तो चलो ठीक है, 15,000 रुपए और एक जगह 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। पहली बात, इनिशियल बेसिस पर you don't have to go for the profit, इनिशियल बेसिस पर you have to save your capital। जो आपने 15,000 रुपए या 20,000 रुपए डाले हैं, आपका सबसे प्रायोरिटी काम है उस कैपिटल को बचाना। हमेशा याद रखो, अगर आपको सीखना है, अभी आप आ रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो सीखने के लिए हमेशा you have to work with only 1 and 2 lot। पहले तो मैं ये 15,000 वाला सीक्वेंस कंप्लीट करता हूं, देन बताऊंगा कि अगर आप इनिशियल बेसिस पर ज्यादा पैसे लेकर आते हो तो उसके कितने डिसएडवांटेज है। सुनो, आप 15,000 रुपए लेकर आए, मैं किसी को एडवाइज नहीं कर रहा हूं, इट्स जस्ट इन नॉलेज। अगर आपको ग्रैब करना है, वेरी गुड, डोंट थिंक कि बस यही एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, आई एम गिविंग माई वन। 15,000 रुपए आप लेकर आए, 1-2 लॉट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, 1 या 2 लॉट। बैंक निफ्टी में तो सीखने के लिए लॉट जो कम किए हैं वो बहुत अच्छा है सीखने वालों के लिए, 15 का लॉट कर दिया है ना, 15-30 की क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको दिन के अंदर एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ यार, मेरा 700-800 से ऊपर का मैं लॉस नहीं करूंगा और 1100-1200 अगर मेरा प्रॉफिट बच जाता है मैं डन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 15,000 रुपए इतना मोर देन इनफ है। अब 15,000 रुपए से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर दी, लेकिन जो पहला महीना होगा उसके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो मोर देन आपके बाय लक या बाय बैड लक होंगे। सीखने के अंदर आपका अभी तक कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट को सीखने के लिए सालों लगते हैं, 6 महीने में सिर्फ कॉल पुट की नॉलेज लेने से आपको शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग नहीं आएगा। एक्सपीरियंस वाला गेम है, स्लो एंड स्टडी का गेम है, कछुआ बनना पड़ता है, खरगोश बनोगे, रोस्टेड हो जाओगे। ठीक है, यहां पर आप पहला महीना आपने स्टार्ट किया, चलो पहले महीने में आपके कोई 5-7 हजार रुपए लग गए। ठीक है, 15,000 रुपए डाले थे, आप आ चुके हो अभी 6 से 7 हजार रुपए के कैपिटल के बाद। एक महीना कंप्लीट हो गया, नाउ अगले महीने यू हैव टू रिफिल इट।
सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूं। अगले महीने यू हैव टू रिफिल इट। रिफिल इट का मतलब हो गया, अभी एक महीना कंप्लीट हो गया, आपके 7,000 लॉस लगे, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। ये मैं वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं, वो भी कब? जब आप रूल के अंदर काम करते हो। ट्रेडिंग के रूल अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, स्टॉप लॉसेस, लिमिट में ट्रेड करना, अपना जो ओवर ट्रेडिंग है उससे बच के रहना, रिवेंज से दूर रहना, ये सारे रूल्स भी आपको होंगे साथ में। फिर भी उसके बाद भी आप 7-8 रुपए माइनस में जाओगे, 6-7 रुपए माइनस में जाओ, अपने वर्स्ट सिनेरियो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगले महीने यू हैव टू रिफिल इट। वापस से आपके उसके अंदर वापस वही 6-7 रुपए जो लगे थे वो आपको उसके अंदर डालने पड़ेंगे। अगेन 15,000 का कर लिया। इस बार क्या हुआ, आपके साथ कुछ टेंट्रम्स ऐसे आ गए, आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया या कुछ भी कर दिया, या फिर आप एक लालच में आ गए कि यार कल मार्केट में, किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया, या किसी न्यूज में देख लिया कि मार्केट कल तो उड़ने वाला है या गिरने वाला है, आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपके रिटर्न में मतलब आपके नेगेटिव चल गया और आपको वो एक सिंगल ट्रेड 7 से 8 हजार रुपए का लॉस दे गया। इवन 2 लॉट ही थे उसके अंदर। फिर भी ऐसा सीन भी आएगा, ऐसा भी कोई महीना आएगा जिसमें आपका एक सिंगल ट्रेड आपकी आधी क्या 70% कैपिटल खा जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, ठीक है। जैसा तैसे करके आपने जो भी 3-4 हजार रुपए बचा लिए, अगेन यू हैव टू रिफिल इट। ये वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव सिनेरियो भी हो सकते हैं कि हाँ यार 15,000 डाले थे, अभी 18 कर लिए मैंने एक महीने में, तो वो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैरी फॉरवर्ड करने से क्या नुकसान होते हैं, स्टॉप लॉस ना लगाने से क्या नुकसान होते हैं, अगर अपने ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ होप रखते हैं तो क्या दिक्कत आती है, रूल्स में काम नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, सारा का सारा ज्ञान जो साथ साथ में आप ग्रैब करते जाओगे ना, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ दैट कैपिटल। उससे वो मिल रहा है आपको। इनिशियल बेसिस पर वो ज्ञान लेना है, इनिशियल बेसिस पर प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है आपको। अगेन उसको रिफिल करना पड़ेगा 15,000 के आसपास। अगले महीने हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, लेकिन 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 कम से कम मान के चलो 5 से 6 महीने लगातार आपको वो रिफिल करना पड़ेगा। उसके अंदर भी शर्त यह है कि साथ में आप सीखते सीखते चलोगे, जो कमियां अपनी नोट डाउन करते चलोगे। फिर जब आप धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आओगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज करने लग जाओगे, फिर आप ग्रेजुअली 2 लॉट से 3 लॉट बढ़ाओगे। मतलब अब 2 से 3 आ गए, या फिर 1 पे थे तो 2 पर आ गए। अब आपको टेंट्रम्स झेलने आ जाएंगे धीरे धीरे। बड़ी कैपिटल ना डालने का कारण सुन लो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए पड़े, आपने स्टार्ट करी, पहले तो आप एकदम बढ़िया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ थे, 2 ही लॉट में काम करूंगा, 2 लॉट में काम किया, एक दिन के अंदर 2,500 का नुकसान पड़ गया। रात को सोचोगे, स्कीम लगाओगे कि यार 5 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, अगर मैं कल 200 की क्वांटिटी रखता हूं और सिर्फ 5 पॉइंट लेता हूं, मेरे 1,000 रुपए 5 सेकंड में बन जाएंगे। ऐसी टेक्निक लगाओगे, अगले दिन आप ट्रेड लोगे, 200 की क्वांटिटी या 250 की क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है वो ले ली, 1 सेकंड में आपको वो प्रॉफिट भी मिल जाएगा। होगा क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। होगा क्या? ये लगेगा मेरे को तो मार्केट आ गया। 2 बार आपके साथ वैसा होगा, 2 या 3 बार। फिर आप क्या करोगे, किसी दिन करो अब तो 300 की क्वांटिटी करता हूं और 500 की क्वांटिटी कर, क्योंकि अकाउंट में पैसा है, डीमेट में पैसा है, 1 लाख रुपए डाला हुआ है, आ जाएंगे 300 लॉट, ठीक है। 300 लॉट नहीं, 300 की क्वांटिटी। वहां पर आपके साथ होगी चोट। वो जो आप 5 पॉइंट के लिए वहां बैठे थे ना, आपके लेते ही आपको 25 से 30 पॉइंट माइनस में देखेगा और उस टाइम पे आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो 15 दिनों का प्रॉफिट था वो एक ट्रेड ले चुका है और अभी भी माइनस में जा रहा है। एंड आपके पास शक्ति नहीं है उस ट्रेड को काटने की, आपके हाथ कांप रहे हैं, मैं करूं क्या। वो एक सिंगल ट्रेड आपके जो 5-5 पॉइंट जो सेव किए थे ना, सारा ले जाएगा और आप कट भी नहीं कर पाओगे उस ट्रेड को। आपका जो 1 लाख रुपए है उसका 50,000 खा जाएगा वो तुरंत। ये होता है जब हम ओवर कैपिटल रखते हैं अपने पास इनिशियल डेज में, जब हम सीखते हैं। एक सीखने वाला जो 15,000 रुपए लेकर आया था, उसको दिन में हाईएस्ट 2 से 2,500 रुपए नुकसान लगेगा, उसके बाद रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता है 15,000 रुपए हैं, 12,000 रुपए रह जाएंगे। लेकिन जो 1 लाख रुपए लेके आएगा ना, उसको इनिशियल डेज में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले ही दिन -10,000 12,000 लग सकते हैं, क्योंकि वो रेवेंज भी फेस करेगा, ओवर ट्रेडिंग भी फेस करेगा, ओवर लॉट साइजिंग भी फेस करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे थे अकाउंट में। एक चीज और, जो 15,000 के बाद जो आपको रिफिल करने के लिए बोल रहा था ना मैं, उसका ये मत सोचना कि यार 6 महीने तक लगातार मैं तो यार 8-9 हज़ार रुपए नुकसान करता रहा। चलो 1.5 लाख का नुकसान हो गया आपको 6-7 महीने में या साल भर में। एक बात हमेशा याद रखना, कोई से भी बिजनेस की नींव रखते हो, इनिशियल बेसिस पर आपको रॉ मटेरियल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका जो एम्बियंस है उसको सही से करने के लिए जो इंटीरियर वगैरह पे खर्चा आता है, वो सारा आप लगाते हो। कोई सा भी छोटा सा भी धंधा खोलोगे तो 4-5 लाख रुपए शुरू में लगेंगे, साल भर बाद ही रिकवरी होनी शुरू होगी। क्या एकदम से ही आप कोई सितारे हो क्या? जमाया, बिजनेस डाला, कल से कस्टमर आपके पास है ना। सेम चीज
ये भी तो एक बिजनेस है यार, इसमें भी तो शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका शेयर में इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, ये इन्वेस्टमेंट आपका जो सीखते वक्त जो लॉसेस लगे ना, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन लॉसेस के बदले में आपको ज्ञान आया है, आपको बहुत सारी चीजों को समझने में आया है। आपके पास चाहे कितना भी कैपिटल हो, 15-20 हज़ार रुपए डाल लो, धीरे धीरे सिंगल दो लोड से सीखते जाओ। दिस इज हाउ कैपिटल वर्क, मनी मैनेजमेंट इस तरीके से वर्क करेगा। जब आप सीख जाओगे, कैपिटल भी धीरे धीरे इंक्रीज कर दो, लॉट साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज कर दो। जो आपने साल भर में सीखा है सारा का सारा निचोड़ लगाओ इसके अंदर। कभी भी अपने इमोशंस एंड साइकोलॉजी से डगमगाओ मत। ये मेरा अप्रोच है, आपको अगर पसंद आता है बहुत बढ़िया, अदरवाइज आपके पास जितने भी पैसे हैं लगा दो भाई, हमें क्या है, ठीक है, वो आप पर है। लेकिन एक सही अप्रोच से चलते हैं तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी और कैपिटल के बारे में, और कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड आप कमेंट में बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करो यार, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगी है। लोग मैनिपुलेट बहुत करते हैं, दूसरों की बातों में मत आओ। आपको एक ही चीज बचा के रखेगी, दैट इज योर ओन नॉलेज। यू वांट टू बी अ ट्रेडर ना, डोंट बी ए क्लाइंट ऑफ समवन एल्स, जब तक ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है।